प्यास के सहरा में रहमत की बरसात। तसव्वुर करें कि दहकते हुए सहरा में आग बरसाता सूरज हो, तपती रेत पर मेलों तक साए का नामो निशान न हो और प्यास से हल्क में कांटे चुभ रहे हों। जब मौत सामने रक्स कर रही हो और जिंदगी की उम्मीद दम तोड़ जाए, ऐन उस वक्त अगर कोई ऐसा मसीहा आ जाए जो सूखी मुश्क से दरिया बहा दे, तो उस मंजर की हैरत और सुकून का क्या आलिम होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जाहिर होने वाले ये वो मौजज़ात हैं जिन्होंने इंसानी अकल को दंग कर दिया और ईमान वालों के दिलों को ठंडक बख्शी। कूजे में दरिया। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक ऐसा वक्त आया जब तमाम सहाबा के लश्कर में पानी खत्म हो गया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि न वुजू के लिए पानी बचा और न ही पीने के लिए। प्यास की शिद्दत से सब निढाल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कूजे में थोड़ा सा पानी मौजूद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कूजे से वुजू फरमाने लगे तो तमाम सहाबा आपकी तरफ दौड़ पड़े और अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो एक कतरा पानी भी नहीं बचा, न हम वुजू कर सकते हैं और न ही प्यास बुझा सकते हैं। अब सिर्फ आपके इस बर्तन में ही थोड़ा सा पानी बाकी है, हम सब प्यास की शिद्दत से बेचैन हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की ये फरियाद सुनी तो अपना मुबारक हाथ उस कूजे के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते एक ऐसा हैरत अंगेज मंजर सामने आया जिसने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांचों उंगलियों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए। तमाम सहाबा इन चश्मों से सैराब होने लगे। हर शख्स ने जी भर कर पानी पिया और वुजू भी किया। हजरत जाबिर से जब पूछा गया कि उस वक्त लश्कर की तादाद कितनी थी तो उन्होंने फरमाया कि इस वक्त अगर 1 लाख लोग भी होते तो वो पानी सबके लिए काफ़ी होता, मगर हम इस वक्त सिर्फ 1500 की तादाद में थे। सबक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार और ताकत अता फरमाई है कि वो थोड़ी चीज़ को ज़्यादा कर देते हैं। किसी ऐसी चीज़ को जो मौजूद ना हो उसे जाहिर करना और कम को ज़्यादा कर देना अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। सहराई काफिला और काली रंगत का नूर बनना। किताबों में इसी तरह का एक और दिलचस्प और ईमान अफरोज मौजज़ा लिखा है कि अरब के एक तपते हुए सहरा में एक बहुत बड़ा काफिला सफ़र कर रहा था। अचानक उनका पानी ख़त्म हो गया। इस काफिले में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें शामिल थीं। प्यास की वजह से सबका बुरा हाल था और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न था। मौत उनकी आंखों के सामने रक्स करने लगी, मगर फिर उन पर अल्लाह का खास करम हुआ। अचानक दोनों जहान के मददगार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मायूस लोगों की जान में जान आ गई और सब आपके गिर्द जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, वो सामने जो टेला है उसके पीछे एक काले रंग का हबशी गुलाम ऊँटनी पर सवार जा रहा है और उसके पास पानी का एक मशकीज़ा है, उसे ऊँटनी समेत मेरे पास ले आओ। कुछ लोग जब इस टीले के पीछे गए तो देखा कि वाकई एक हबशी वहां से गुजर रहा था। वो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मशकीज़ा लिया और अपना रहमत भरा हाथ उस पर फेर कर उसका मुंह खोल दिया। फिर फरमाया, आओ, जिस कदर भी प्यासे हो आते जाओ और अपनी प्यास बुझाते जाओ। चुनाचे तमाम काफिले ने उस एक मशकीज़े से जारी होने वाले रहमत के चश्मे से पानी पीना शुरू किया। तमाम लोगों ने ना सिर्फ खुद पानी पिया बल्कि अपने तमाम बर्तन भी भर लिए। वो हबशी ये मौजज़ा देखकर हैरत ज़दा रह गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ चूमने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ इसके चेहरे पर फेरा तो उसकी स्याह रंगत 14वें के चांद की तरह चमकने लगी। तर्जुमा शेर, उसकी जिंदगी का हबशीपन, कालापन सफ़ेद हो गया और उसकी रात रोशन दिन में बदल गई। वो हबशी जिसका रंग पहले काला था अब एकदम सफ़ेद और नूरानी हो गया। इसने फौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब वो अपने मालिक के पास पहुंचा तो मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा वही गुलाम हूँ। मालिक बोला, तुम झूठ बोलते हो, वो तो बहुत काले रंग का था। गुलाम ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मगर मैं इस नूरानी शख्सियत से मिलकर और उन पर ईमान लाकर आया हूँ जिन्होंने पूरी कायनात को रोशन कर दिया है। मालिक ने जब ये सारा किस्सा सुना तो वो भी ईमान ले आया। सबक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से दोनों जहान की फरियाद सुनने वाले और मुश्किल में मदद करने वाले हैं।
اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو وہ حقیقت سے بے خبر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔